हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दिवाली के बाद जो ये भाई दूज का व्लॉग है और जो मतलब दिवाली के अगले दिन यानी कि विश्वकर्मा डे वाले दिन हम पटियाले जा रहे थे। सडनली प्लान बना था पटियाले जाने का। उससे पहले क्या था कि मम्मी डैडी ने बोला था कि हम आएंगे भाई दूज पे, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि हमसे नहीं आ होगा, तुम लोग ही आ जाओ। तो हम और फिर बानू भी जिद बहुत कर रही थी पटियाले जाने की। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो घूम आते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था हमें यहाँ पटियाले गए हुए। तो हम कुछ 8 बजे के करीब मतलब घर से निकल गए थे रात को। और बच्चों के साथ रात को जाना थोड़ा सा रिस्की होता है, बट क्या करें, टाइम मतलब हमें इस टाइम ही लगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आराम से जाएंगे तो फिर पहुंच जाएंगे। तो और बानू बहुत एक्साइटेड थी पटियाले जाने के लिए। मीहू को तो इतना पता नहीं है, उसको तो बस ये है कि गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं। तो काफ़ी इंजॉय किया हमने वहाँ। और मैं गई और देखो मैं इस टाइम जा रही हूँ और सुबह जल्दी ही आ जाऊँगी, मतलब एक आना जाना से किया हमने। के बाद जा रही हूँ, मतलब मैं कब गई थी, अप्रैल या शायद मार्च में गई थी। तो ये है मोहाली और सामने जो आप देख रहे हो ना बेस्टेक मॉल, मतलब यहाँ पे पहले मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। ये देख रहे हो आपने बेस्टेक मॉल देख रहे हो ना आप। यहाँ पे बानू ने बहुत इंजॉय किया, हम सब लोगों ने। तो ये होटल है जहाँ पे रेड लाइट लगी हुई है। ये सडनली अभी मतलब रेडी हुआ है, इसका काम चल रहा था तब। और इसके जस्ट पीछे है बेस्टेक बिजनेस टावर और फ्लैट्स। तो इसके नीचे मतलब जो यहाँ पे ये देख रहे हो ना होटल, ये जो नीचे लाइट्स लगी हुई हैं, यहाँ पे था इनका ऑफिस। काफ़ी मतलब यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। मतलब यहाँ पे पहले मेरे हस्बैंड जॉब करते थे लॉकडाउन से पहले। तो हर सैटरडे संडे हम यहाँ आते थे मूवीज़ वगैरह देख। बहुत इंजॉय किया है यहाँ पे बानू ने, और आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे। और देखिए यहाँ पे जो मीहू है वो सो गया था और थक गया था। इसको काफ़ी अच्छा लगा बाहर आके आज थोड़ा सा। वीडियो बन रही है, सोच समझ के बोलो दोनों जने। बस सुना दे रहा हूँ ना जाके। दसो हूँ क्या आ गया? रेलवे स्टेशन। केड़ा रेलवे स्टेशन आया? पटियाले का। कित्थे है? वो देख पीछे इधर, वो सामने फाटक है, ਉਹਦੇ नीचे पुल ਦੇ नीचे आ गए। वो देख, आ देख बस स्टैंड ਦੇ ਕੋਲ आ गए। वेरी गुड, सही पकड़े है। हद हो गई यार, माल दी गल। तू सोच तू पटियाले ਚ रहनी है। मैं तो इत्थों गई है रह के। सीधा निकल जाना ਆਪਾਂ ਨੇ। वो जो पढ़ाई करा गया है। बस चाहे गड्डी है, चाहे कुछ भी है, चाहे रोड क्रॉस ले करना बेटा। चलो जी आगे पटियाला। बस कोई टेंशन है बेटा। वैसे तक आते ही आगे इसमें क्या एक बारी मैं अच्छा पहला पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, है ना? भाई सही गल है, मैं उलझ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। थोड़ा चाहिए। तो जैसे आपने सुना ना कि पहले उनको मतलब मेरे हस्बैंड को यहाँ के रास्ते पता नहीं थे। तो मतलब चंडीगढ़ में रहने वाला बंदा पटियाले शहर में खो जाए, ये तो मतलब अजीब सी बात है। बट हाँ, उनको यहाँ पे रास्ते पता नहीं चलते थे। तो फिर मैंने उनको सारे रास्ते बताए यहाँ पे घर जाने के, कि अगर आप मतलब यहाँ से आओगे तो यहाँ ये वाले रास्ते से घर पहुँचोगे। तो मैंने उनको सभी बताया और पूरा पटियाला एक बार घुमाया मैंने उनको। एक बार में तो नहीं घुमाया, मतलब फिर मैं हम थोड़ा सा घूमने जाते थे, जब भी पटियाले जाते थे तो मैं थोड़ा थोड़ा हम घूमने लगे, वहाँ पे जाते थे घूमने वगैरह। तो फिर मैं उनको बताती रहती थी। मैं जब भी जाती थी हर बार उनको नए रास्ते से लेके जाती थी। और फिर ऐसे ही मैंने उनको धीरे धीरे सभी रास्ते बताए कि आप यहाँ से जाओ, यहाँ से भी पहुँच सकते हो।
तो काफ़ी इजी है वैसे तो हमारा घर, मतलब सीधा सीधा जाते रहो पहुंच जाओगे आप काफ़ी। तो ये गांधी तलाव है पटियाले का। और पटियाले में ना कुछ बहुत सी कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हैं देखने के लिए और फेमस भी हैं। और ये ओमेक्स मॉल, पहले ना जब बानू छोटी होती थी ना तो यहाँ से हमें निकलने नहीं देती थी उसको ना, ये हो जाता था कि बस झूले लेने हैं झूले लेने हैं। बहुत इंजॉय किया है यहाँ पे बानू ने, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और ये है काली माता जी का मंदिर, तो मत्था टेक लीजिए सब लोग, हम भी टेक लेते हैं। यहाँ पे भी मैं बहुत आती थी, हर सैटरडे आती थी। तो इनका भी पूरा पूरा साथ है मेरी शादी कराने में। तो ये है SBI का हेड ऑफिस, तो इसको बोलते हैं शेरा वाला गेट और काफ़ी फेमस है ये। और इसके सामने जस्ट सामने ही है बारादरी, बानू की फेवरेट है। जब भी हमने पटियाले जाना, ये है बारादरी। तो जब भी हमने पटियाले जाना तो बानू ने बोला 13 बारी मम्मा लेके जाओगे, 12-13 पता नहीं क्या बोलती थी वो, 12-13 13-12 पता नहीं क्या बोलती थी, मुझे अभी याद नहीं है। तो वो हमेशा जिद करती थी कि अगर वहाँ लेके जाओगे तो पटियाले चलो चलो पटियाले, वहाँ जाना है मुझे, झूले लेने हैं। तो काफ़ी इंजॉय किया बानू ने, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पे। मतलब हर कोई करता है अपने नानकों में जाके, तो उसने भी फुल इंजॉय किया है यहाँ पे। मतलब जब एक बार मैं यहाँ पे, जब मैं अपनी सर्जरी के लिए आई थी, ऑपरेशन के लिए आई थी ना, जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रही 4 से 5 दिन, उसने 4 से 5 दिन डेली यहाँ पे नहीं आना बारादरी में झूले लेने के लिए। उसके पापा उसको लेके आते थे कि उसको ना मेरी याद ना आए, और यहाँ पे उसको रोज लेने आते थे। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये जा रहा है मेरे कॉलेज की तरफ, यहाँ पे सेम मैं ऑटो लेती थी। तो जब भी पटियाले जाते हैं तो ऐसी पुरानी यादें काफ़ी ज़्यादा ताज़ी हो जाती हैं। तो मम्मा तो ना बानू यहाँ पे मुझे पूछ रही थी कि मम्मा ये आपका गेड़ी रूट था। तो मैंने बोला कि नहीं बेटा, ये वाला मेरा गेड़ी रूट नहीं था, मेरा जो गेड़ी रूट है वो आगे है 12, मतलब वो है 22 नंबर। तो वहाँ पे हमने फुल मस्ती की है, फुल एंजॉय किया है फ्रेंड्स के साथ। सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गई, अभी मैं बोल भी रही थी 22 नंबर, सॉरी उसको 22 नंबर बोलते हैं, कुछ और भी बोलते होंगे बट मुझे याद नहीं है, हम लोग तो उसको 22 नंबर ही बोलते हैं, 22 नंबर फाटक। वहाँ पे हमने बहुत मस्ती की है। तो जस्ट अभी आ गए हैं गोपाल, तो सामने आप गोपाल देख रहे हो, और काफ़ी इजी है हमारा घर यहाँ से ढूंढना। तो चलिए चलते हैं। और घर पे वैसे सबको पता ही है कि हम आ रहे हैं, और मतलब घर के फ़ोन भी आ रहे थे कि कहाँ पहुँच गए हो कहाँ पहुँच गए हो। तो फिर हमने बोला कि हम पहुँच गए हैं। वैसे तो उन्होंने आइडिया लगा लिया था कि वैसे हम 9:30 बजे के करीब पहुँच गए थे। मतलब हम घर से 8 बजे चले थे, 7:30 बजे चले थे। पहले दीदी को छोड़ा, दीदी आए हुए थे, पहले उनको घर छोड़ा, और फिर पूरे 8 बजे हम चंडीगढ़ में से निकल गए थे पटियाले के लिए। तो 9:30 बजे हम पहुंच गए थे, 1.5 घंटे में। और बानू को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बानू, मतलब बानू के कारण ही हमें यहाँ आना पड़ा, क्योंकि उसने बहुत जिद की। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੀਆਂ, बानू ने काफ़ी ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਆ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸੜਕ ਪੱਟੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਟੈਨਾ ਫਸਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਰੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਨਾਨੀ ਕੰਨੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਨੂ ਘੇਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਰੇ, ਹੈ ਅਨੂ ਜਦ ਮੈਂ ਨਾ ਉਰੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਜੂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਥੋੜੀ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। भाई यार बुल्ट बुल्ट है ना यार, थोड़ा बुल्ट लेना जिंदगी। पहुंच गए हैं हम पटियाले, मतलब पटियाले तो पहुंच गए हैं, मतलब अपने घर। तो ये रास्ता जा रहा है मेरे घर की तरफ, और अंधेरा ही अंधेरा पड़ रहा है। अगर कभी मौका मिला तो मैं दिन में ज़रूर दिखाऊंगी आपको। वैसे अभी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, थोड़ा बहुत शूट किया है। तो ये चलिए जी, चलते हैं घर पे, पहुंच गए हैं हम घर। ये है हमारी गली, और हमारा घर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है। तो ये है हमारा घर। चलो चलिए। तो यहाँ पे आके मैंने
जितना भी हो सका मैंने शूट किया, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं ज़्यादा नहीं रुकी थी यहाँ पे। सुबह मतलब होते ही चली गई थी, टिक्का वगैरह किया। 10 बजे के करीब हम चले गए थे, बहुत जल्दी जल्दी में। और यहाँ पे देखिए बानू, और ना बानू को ये चेयर गिफ्ट मिली है भाई दूज पे। तो आते ही इन्होंने अपने पिटारे खोल लिए थे। मतलब मेरे भाई को, मम्मी को, डैडी को ना आदत है, वो जो भी इकट्ठा करके रखते हैं ना इन दोनों बच्चों के लिए सामान, वो आते ही इनको दे देते हैं। उनको ये नहीं है कि बाद में देंगे या नहीं नहीं, जो अगर खाने पीने का हो, कुछ भी हो, उन्होंने आते ही इनके आगे रख देना। ये लेके आए हैं, वो लेके आए हैं, ये रखा हुआ है, वो रखा हुआ है। तो ऐसे ही तो ये मीहू के लिए घोड़ा लिया था। और यहाँ पे कुछ ऐसे ही नज़ारा है हमारा। बहुत मन लगता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जी लगता है। और सभी मतलब जो भी हमारे नेबर्स हैं वो मेरा बहुत करते हैं। मतलब उनको ना अभी रात को पता नहीं चला था कि मैं आई हूँ। अदरवाइज़ सुबह जब सबको पता लगा कि दप्पू आई है, मेरा नाम मतलब, तो फिर काफ़ी अच्छा लगा उनको, काफ़ी मिलते हैं मुझसे। और ये है हमारा सिंपल सोबर सा घर। और ना मैं अपने घर को बहुत सजा के रखती थी पहले, जब मतलब शादी से पहले। मामू कितने नानू जी, नानू नानी नहीं, नानू नानू जी। ओ शी नानू नानू बासी कितना बासी। नहीं, मेरा नहीं पता। और यहाँ पे चल रही है दोनों बहन भाई की मस्ती। पहले मीहू बैठ नहीं रहा था, फिर उसने पहले बानू को बिठाया, फिर वो बैठा। और कुछ इस तरह से इनकी मस्ती चल रही है। बन तू खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। तो हाँ देख पहला घोड़ो खिंची जा मैं वीडियो वो शरारती है ये दप्पो अपने चैनल में पाई जी नु लालो कोई लड्डू ओए तांगे बहुत तंग हो गया। मैं छड़ दे खुला के बैठ, खुला के बैठ, छड़ दे। हाँ हुण बैठो। कल ना सवेरे पता क्या होया, मैं सारी सफाइयां कर लिया। कल दी सुन मम्मी ने मंदिर च रखी हाथ ना ना, उधर छाट डैडी जी, उधर लोग खड़े ऊपर मन गोली चक्कर लगा। मतलब किसी को पैसे कटा रहे कल, अब एमन जब भी पाई। तो ये सुबह की क्लिप है। खाना वगैरह खाने के बाद बच्चे खेल रहे थे, तो मतलब तकरीबन हमें 12 बज गए थे सुबह, सॉरी रात को सोते सोते। बच्चे बहुत खेले। तो यहाँ पे ये मीहू ने की हुई है रंगोली की कलाकारी। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ टिक्का करने के लिए। मम्मी डैडी चले गए थे, उन्हें जाना था नाहन, मतलब बुआ जी के घर जाना था, तो वो सुबह जल्दी टिक्का करा के चले गए थे। तो मैं अब जा रही हूँ नीचे चाचू और अपनी मतलब छोटे भाई का टिक्का करने के लिए। मतलब ऊपर हम रहते हैं और नीचे मेरे चाचू रहते हैं, मासी और चाचू। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ टिक्का करने के लिए। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरी बहन ने जो रंगोली बनाई है, गोलू ने, उसका नाम गोलू है, वैसे तो उसका नाम कशिका है, बट हम उसको प्यार से गोलू बोलते हैं, क्योंकि वो ना छोटी होती ना बहुत गोल मोल सी थी। तो ये खड़ी है ना जो साथ में, ये तो हम 4 बहन भाई हैं, 2 हम हैं मतलब, और 2 मेरे नीचे चाचा जी के बच्चे हैं। तो हम चारों बहन भाई हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ, मुझसे छोटा मेरा भाई है, और फिर उससे छोटा विपुल है, फिर सबसे छोटी गोलू है। और गोलू सबकी लाडली है, घर में सबकी लाडली है गोलू। तो यहाँ पे क्या था कि मैं ना चाचू को बोल रही थी कि आप खड़े हो। वो हर पर पंजाब में ना ऐसे किया जाता है टिक्का, दिल्ली में मतलब पीढ़ी लगा के, पीढ़ी के ऊपर खड़े होते हैं फिर टिक्का करते हैं। तो मेरे ससुराल की तरफ थोड़ा सा रिवाज है नारियल वगैरह देने का। वो तो मैं नहीं लाई थी क्योंकि जल्दी जल्दी में आई थी ना मैं थोड़ा सा, तो फिर मैं भूल गई थी। तो फिर यहाँ पे रिवाज नहीं है गुट वगैरह देने का। नारियल का जो गुट होता है ना वो देते हैं मेरे ससुराल में, नारियल का गुट और परांदा। बट यहाँ पे पटियाले वो रिवाज नहीं है, बट मैं भूल भी गई थी। तो फिर मैंने एज इट इज़ तो मतलब ऐसे ही मतलब सॉरी टिक्का कर दिया था। तो यहाँ पे चाचू का टिक्का कर दिया है, भानु ने भी कर दिया है और मैं भी। और ना मैं अंदर विपुल को बुलाने गई थी, ये रेडी हो रहा था, मैं इसने हमारे साथ जाना है। तो और ना ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी के साथ गया और इतने दिन किसी के घर रहा है। इतने दिन मतलब 2-4 ही दिन, 2 दिन ही हुए हैं इसको मेरे घर रहते हुए, बट सब लोग चौंक गए हैं कि ये इसने 2 दिन कैसे निकाल दिए वहाँ पे। तो अब क्या था कि विपुल का टिक्का कर दिया है और बानू भी कर देगी। और बानू की ना मैं नई वाली पैंट लेके गई थी जीन की, और पटियाले जाके क्या हुआ कि उसकी बेल्ट टूट गई। तो उसने फिर पैंट डाली नहीं, वो जो डाल के आई थी वो ही डाल के वापस चली गई बेचारी। और मैंने तो वही वाला सूट डाला है, आपने देखा ही है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बानू है जो मीहू का टिक्का कर रही है, और प्रथम मामू का भी कर देगी। और
मतलब मेरे भाई का नाम है प्रथम। वैसे प्रथम का मैंने टीका सुबह कर दिया था क्योंकि उसको ना ट्यूशन जाना था, क्लासेस वगैरह लगाने जाता है वो, तो बट फिर भी मैंने उसका कर दिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मीमू का कर रहे हैं तो तुम भी, तेरा भी कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मासी कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी, और टिक्का वगैरह करने के बाद हमने फटाफट नाश्ता वगैरह किया और फिर हम निकल गए घर के लिए। तो कुछ ऐसा ही हुआ, रात को मैं 10 साढ़े 9 10 बजे के करीब आई थी और सुबह 10 बजे के करीब चली गई। तो आना जाना सा ही किया, और मासी बोल भी रहे थे कि तू कब आई और कब चलेगी। सब लोग मुझे बहुत रोक रहे थे, मम्मी डैडी भी कि रुक जा, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था रुकने का। अगर होता भी मैं तो रुक जाती, 2 दिन क्योंकि ये सब भी बिजी रहते हैं, कोई ऑफिस जाते हैं, कोई क्लासेस ले रहा है, भाई क्लासेस ले रहा है, तो उसके पास भी टाइम नहीं था मुझे छोड़ने के लिए। और इनको मैं तंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि दुकान का फिर थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी रहने के लिए। और काफ़ी टाइम बाद आई थी ना मैं यहाँ पे, तो फिर सबका मन वो हो रहा था कि इसको रोक ले, इसको रोक ले। बच्चों के साथ किसका मन नहीं लगता, और जब फिर मतलब बच्चे अगर काफ़ी टाइम बाद आए तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना कि इसको रोक ले। तो सब लोग बहुत रोक रहे थे बट मैं नहीं रुक पाई। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम निकल गई हूँ मैं अपने घर के लिए वापस, मतलब चंडीगढ़ के लिए। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा भाई दूज जल्दी में। और बस ये है कि हाँ चलो, त्योहार खाली नहीं गया मेरा, और मैं आ गई, टिक्का कर लिया मैंने सबका, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब चलते हैं घर पे, और घर पे दीदी वगैरह भी आ रहे हैं और उन्हें भी टिक्का करना है, लड्डू का और इनका। तो वैसे तो मैंने घर जाते ही मतलब जो घर के काम थे वो शुरू कर दिए थे। सबसे पहले मैंने घर जाके मशीन वगैरह लगाई क्योंकि दिवाली के कपड़े काफ़ी हो गए थे, और पूरा घर मैंने क्लीन किया, पूरा घर। मतलब मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी ना घर जाते ही, क्योंकि सारा काम फटाफट से फिनिश किया। फिर शाम को दीदी आई टिक्का करने के लिए, फिर उन्होंने हस्बैंड का लड्डू का टिक्का किया, और भानु को देखो कहाँ बैठी है अपनी चेयर पे। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप मेरे व्लॉग हैं वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फोटो खींची गप्पू, फोटो खींची खिचली वीडियो बाहर नहीं बैठे रहे। खिचली ठीक है, हम बैठा करेगा। हम बैठ लाभ उठा रहा है। बाहर बैठे बैठ